जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के एक मॉक प्रैक्टिस सेट को। ये आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सेम पैटर्न पर होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज दो वीडियो अपनी आ चुकी हैं। एक अपनी मैथ्स पेडागोजी की आई थी और एक वीडियो जो आई थी वो थी चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की। ठीक है, तो उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहां पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं से पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सभी लोगों को यह पता लगभग बचपन से है। ठीक है, लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, हम सभी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा 16 सितंबर, ठीक है, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। 2 दिसंबर को भी मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, चारों ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट में इन्हीं चारों ऑप्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है MS स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन कौन थे ये आपको बताना है। पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? तो MS स्वामीनाथन कौन थे दोस्तों? MS स्वामीनाथन जो थे कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये क्वेश्चन, तो शायद ये क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को सोल घास का मैदान कहाँ है भारत में, पेलिकन पक्षी, ठीक है, मीना माता रोग, जो अपनी एनवायरनमेंट की 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो थी उस वीडियो में इन क्वेश्चन को अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो सही है, नहीं देखा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अनुसंधान केंद्र, ठीक है, होता है, ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से कौन सी गैस को सोख लेते हैं? क्या सोख लेते हैं? ठीक है, तो ये भी दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या सोख लेते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। क्या सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऐसे जीव जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों कहा जाता है क्या? मृतभक्षी। क्या कहा जाता है? मृतभक्षी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मृतभक्षी ऐसे जीव कहलाते हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों को खाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनके जो पर्यावरण होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इन जीवों का बहुत अधिक महत्व होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में ये बहुत अधिक सहायता करते हैं। तो इन जीवों को क्या कहा जाता है? मृतभक्षी कहा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होगी। कौन सी? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होगी तप्त भौमजल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? 16 घास स्थल, 16 घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 16 घास के मैदान भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट कहाँ पर स्थित है ये पता होना चाहिए। तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, ये आप देखेंगे ये भारत का तटीय क्षेत्र है। ठीक है,
तटीय क्षेत्र, यहाँ पर कौन सा राज्य, गुजरात है, गुजरात के नीचे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, केरल ये हो जाता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाते हैं, पश्चिमी घाट आपका कहलाता है, यहाँ पर पश्चिमी घाट आपका स्थित है, ठीक है। इस साइड बात करते हैं तो इस साइड क्या है, ये आपका पूर्वी घाट कहलाता है, साइड का पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में क्या पाए जाते हैं, 16 घास स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो नेलापट्टू, कंदनकुलम या फिर वेलूर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। इन सभी जगहों पर भारत में पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो मीना माता रोग होने की वजह क्या है, पारा, ठीक है। पारे की वजह से होता है मीना माता रोग, और जिस मछली ने अधिक मात्रा में पारा खाया होगा, उसमें पारा की मात्रा अधिक होगी, उनको क्या होगा, उनको मीना माता रोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से कहां पर देखने को मिला, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से कहां पर देखने को मिला। तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास है कहां पर देखने को मिला है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर। कहां पर, दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र या फिर सबसे कम मोटाई वहां पर देखने को मिली थी। ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट क्या है, तो डबसन यूनिट है, ठीक है। ओजोन परत दिवस का संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, ठीक है, 1987 में हुआ था, ये आपको याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम न्यायाधीश था, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम न्यायाधीश था। भारत के प्रथम न्यायाधीश की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कौनिया, ठीक है, एच.जे. कौनिया। मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है, प्रथम और वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, ठीक है। तो प्रथम और वर्तमान में दोनों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। नदियों में प्रदूषण से घटता भूगर्भ जल स्तर या फिर विलुप्ति के करीब जीव या फिर वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो INCU, ठीक है। इसके द्वारा विलुप्त प्राय प्रजातियों की एक लिस्ट बनाई गई है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। ये विलुप्त प्राय प्रजाति हैं, विलुप्त प्राय जीव एवं वनस्पति जो हैं ये रेड डाटा बुक में रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसे हम छोड़ के चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो था ये क्वेश्चन पेपर कुछ साल पुराना है, ठीक है। वर्तमान में कौन भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो वर्तमान में कौन होगी महिला आयोग की अध्यक्ष, तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा, ठीक है। रेखा शर्मा ही वर्तमान में भी यह महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और ये कब से 2018 से इस पद पर निरंतर बनी हुई हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, कब से हैं 2018 से ये पद पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए भारत की जो संसद है, क्या है, भारत की संसद है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है, तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। आते ही दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की बात आती है, तो राज्यसभा क्या होता है, संसद का उच्च सदन कहलाता है, राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा क्या कहलाता है, निम्न सदन कहलाता है, ठीक है। राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है, 250 है, लोकसभा की कितनी अधिकतम सीटें हो सकती है, 552 हो सकती है, ठीक है। मध्य प्रदेश का राज्यसभा में और लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व, मध्य प्रदेश की राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की राज्यसभा में 11, लोकसभा में 29, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती
राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान का भाग कौन सा? भाग 9। संविधान के भाग 9 में कितने? भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 243 है। ठीक है, भाग 9 है। और ये कब हुआ था? 1992। यदि बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 1959 से राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये सभी टॉपिक आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से। तो ये किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन नंबर बी। 73वां किससे है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से, 74वां शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ठीक है, और जब ये गैस वर्षा के पानी में घुल जाती है तो वो क्या कहलाती है? वर्षा के साथ नीचे आती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। तो किसके? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर SO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, द्वि सदनीय संसद प्रणाली ये कहाँ से? ये भी इंग्लैंड से आपकी ली गई है। अमेरिका से क्या लिया गया है? ठीक है, तो अमेरिका से एक तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग ही लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के कितने? 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष में बदल दिया जाता है। ठीक है, इसलिए राज्यसभा कभी विकसित नहीं होती। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा हुआ है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए लोकसभा हो चाहे आपका संसद हो चाहे कोई भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में जो पहला घंटा होता है आपका उसे प्रश्नकाल कहा जाएगा। ठीक है, और प्रश्नकाल के तुरंत बाद का, जैसे आपकी 11 बजे से लोकसभा शुरू होती है तो 11 से 12 का समय क्या कहलाएगा? ये प्रश्नकाल कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सांसद होते हैं वो अपने प्रश्नों को पूछते हैं, अपने सुझाव आदि जो भी कार्यवाही चलती है उसको रखते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटा क्या होता है? ये शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, तो पहले प्रश्नकाल आता है फिर शून्यकाल आता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, हालांकि दोनों में कार्य एक जैसा ही होता है। ठीक है, प्रश्न पूछने का, अपने कार्यों की विवेचना करने का और कुछ दूसरे सांसदों की कमियों को गिनवाने का कार्य अपने संसद में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके प्रश्नकाल और शून्यकाल। अगला है वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो भारतीय गैंडे का एक सींग होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बहुत सी वीडियोस में क्वेश्चन आ चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है पाया जाता है। यदि आपने हमारे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड कराई गई है एनवायरनमेंट की, यदि आपने उन सभी वीडियोस को देखा होगा तो यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, लगभग आपको 40 से 50 वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पर। ठीक है, जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, यदि आप चैनल को विजिट करेंगे तो। यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन 30 में से नहीं छूटेगा आपका, यदि आपने उन वीडियोस को देखा है तो। ठीक है,
और एग्जाम में भी आप 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो 30 में से बहुत सारे क्वेश्चन, 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन अपनी वीडियोस में से आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग देख लें, टॉपिक वाइज भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल को विजिट करके आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट, ठीक है, जहाँ से आप वीडियो को देख पाएंगे। भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पर है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है। कहाँ पर, असम में है। असम में एक और है मानस, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, उत्पादन होगा, ठीक है। क्या होगा, उत्पादन होगा। उत्पादन के बाद में इस उत्पाद जो पृथ्वी से प्राप्त होता है उसे खाएगा कौन, उपभोक्ता, ठीक है। कौन खाएगा, उपभोक्ता खाएगा। फिर उपभोक्ता की हो जाएगी क्या, मृत्यु, फिर होगा उसका अपघटन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले होगा उत्पादन, उत्पादन का भक्षण करेगा उत्पादक, उत्पादक भक्षण करने के बाद उसे खाने के बाद क्या होगा, उसका होगा अपघटन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में यदि हम गैसों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, 78%। कितनी, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, जिस पर हम सभी मानव, पूरा पृथ्वी का जो जीव जगत है, चाहे मानव हो या जानवर, इसी ऑक्सीजन से क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, इसी से सांस लेते हैं, ठीक है। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%, मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। इसके अलावा और भी गैसेस जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। कितने, बहुत कम, लेस मात्रा में, यह लेस क्वांटिटी में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों का रंग जो हरा होता है यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। अगला है यहाँ पर लाइकोपीन। तो दोस्तों लाइकोपीन भी आपको याद रखना है। देखिए, गाजर, चुकंदर, टमाटर, पपीता मतलब तरबूज, ठीक है, उसके अंदर का जो लाल होता है, ठीक है, तो ये सभी जो लाल रंग होता है सब्जियों का या फिर फलों का, चेरी और स्ट्रॉबेरी को छोड़कर, ठीक है, चेरी स्ट्रॉबेरी को छोड़कर अन्य जो सब्जियां होती हैं उनका लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। एल फॉर लाइको और एल फॉर लाल, इस प्रकार से ये आपको याद रखनी है। बाकी हरा रंग किसके कारण होता है, पत्तों का, पौधों का, तो एक क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसी मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, मानव की हर एक गतिविधि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती ही है, लेकिन यहाँ पर वनों का जलाना, बिल्कुल वन यदि आप जलाएंगे, वनों में आग लगेगी तो डेफिनेटली जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है। गर्मी बढ़ेगी, धुंध छाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, तापमान बढ़ेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। कृषि क्रियाएं हैं तो कृषि क्रियाकलाप होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, कीटनाशकों का उपयोग होने लगा है। फर्टिलाइजर जो होते हैं आपके कीटनाशक या फिर आपके और भी जो प्रकार की जो आपकी दवाएं होती हैं, ठीक, उनके उपयोग से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, वो मिलकर आपके जल में जाती हैं। इसके अलावा उन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा क्षति होती है पर्यावरण की। एरोसोल कैन का उपयोग ठीक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो कौन सी फसल है दोस्तों, जेट्रोफा। जेट्रोफा एक ऐसी फसल है जिससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है और ये यूफोर्बिएसी फैमिली की फसल है। जेट्रोफा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है जड़ी बूटियों की रानी।
जड़ी बूटियों की रानी। यहीं से क्लियर हो जाएगा किसकी बात हो रही है, जो हमारे आपके सभी के घरों में पाई जाती है, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। ठीक है, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम क्या है, ओसीमम सैक्टम। इसका वनस्पतिक नाम आपको याद रखना है, ओसीमम सैक्टम। ठीक है, क्या है, ओसीमम सैक्टम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है दोस्तों किस नाम से, तुलसी से। तुलसी का वनस्पति नाम याद रखना है, ओसीमम सैक्टम इसका वनस्पति नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल या फिर नल का जल। तो देखिए, अब जैसे नल का जल है तो ये पीने योग्य है, अन्यथा नहीं है। ये तो हम यहाँ से ऑप्शन से नहीं बता सकते। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। आशुद्ध जल इसका बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। अब ताज़ा जल है तो इसे भी यहाँ से भी क्लियर नहीं होगा, पीने योग्य है अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पीने योग्य पानी ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, भोपाल कोई ना कोई सेक्टर में यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। तो वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो दोस्तों, यूनियन कार्बाइड ये एक कंपनी थी, ठीक है, कीटनाशक बनाती थी। और कहाँ से इसका क्या था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। ठीक है, कब हुई थी, तो 2 दिसंबर को हुई थी, 2 और 3 दिसंबर की रात को। ठीक है, मतलब 2 दिसंबर को ही यह हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, इसी कारण से। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। 30 में से 25 प्लस तो लगभग आपके सही हुए ही होंगे, क्योंकि सरल था, सभी क्वेश्चन सिंपल थे। ठीक है, तो 25 प्लस सही हुए होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताएं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। धन्यवाद।